हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो जो आपका चैप्टर 2 है वो है आपका पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि इसका नाम पॉलिनोमियल्स है, तो दो वर्ड से मिलकर बना है ये। एक आपका होता है पॉली और दूसरा यहाँ पर होता है नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स, यानी कि जो आपके पॉलिनोमियल्स होंगे वे बहुत टर्म से मिलकर बने होंगे। अब इसके बारे में जो जनरल डेफिनेशन होती है इसकी पॉलिनोमियल्स की, वो क्या है? इट इज एन algebraic expression in which power of variable, और वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पर आपकी 10th स्टैंडर्ड में हम बेसिकली एक्स को मानते हैं। ठीक है। इन विच पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होंगे? वे होल नंबर्स होंगे आपके। तो जैसे मैं आपको इस डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूं, इसमें दो टर्म्स आई आपकी, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा आया आपका होल नंबर्स। पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, तभी आप इस डेफिनेशन को समझ पाओगे। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है आप अच्छे से समझ जाओगे जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और आपको एग्जांपल से सही से समझाऊंगा। तो जो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन होगा वो ये है कि इट इज एन एक्सप्रेशन built up from constant variable और algebraic operations। कांस्टेंट में क्या क्या आएंगे? आपके सारे के सारे रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर, रूट नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं आपके में सारे कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड जो भी आपका गिवन होगा। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस आपके कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि उसमें कांस्टेंट भी होगा, उसमें वेरिएबल भी होगा और कोई ना कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी होगा। आप सभी को पता है, यदि मैंने यहाँ पर सिंपल 7 लिख दिया तो इसका साइन क्या होगा? इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि हमें किसी चीज को निगेटिव में दिखाना है तो उसके पहले हमेशा हमेशा निगेटिव लगाना पड़ेगा, तभी वो हमें निगेटिव पता लगेगी। लेकिन यह बात अंडरस्टूड होता है कि अगर हमने केवल और केवल 7 लिख देते हैं हम, तो यह बात अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव 7 है। ठीक है। तो मैंने ये बताया कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे आपके, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होंगे, जिसमें जिसकी पावर जो इसकी पावर है वो कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा 7x की पावर 10, या फिर 7x की पावर √10, या फिर 7x की पावर 1/2, ये सभी के सभी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर
पॉलिनोमियल्स की बात आती है तो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो होल नंबर्स होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। आपको यहाँ पर भी मैं आपको पिछली अब मैं आपको यहाँ पर भी होल नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि होल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात, ऑल नंबर्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू, सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स दैट रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो भी आपका एक होल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके होल नंबर्स होंगे वे नॉन निगेटिव होंगे। ठीक है, दूसरा नॉन फ्रैक्शनल और नॉन डेसिमल, यानी कि डेसिमल वाले नहीं होंगे, फ्रैक्शनल वाले नहीं होंगे, नॉन निगेटिव वाले नहीं होंगे, और रूट वाले तो होते ही नहीं हैं आपके होल नंबर्स। तो यदि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से है, 7x की पावर रूट 10 प्लस 10, 7x की पावर 101 प्लस 10 की पावर 2, तो ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। क्यों होंगे? एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट। पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो सकती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। लेकिन आप जब पॉलिनोमियल्स की बात करोगे तो ये एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो नॉन निगेटिव, नॉन डेसिमल, नॉन फ्रैक्शनल, केवल और केवल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू वाले होल नंबर्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर रूट 10 आपका होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। 101 रूट के अंदर होल नंबर्स नहीं होगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होगा? यदि आप 7x की पावर 10 लिख लेते हो, केवल और केवल 10, रूट के अंदर नहीं, केवल सिंपल 10, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स होंगे। इसी तरीके से 101 प्लस 10 की पावर 2, ये आपका पॉलिनोमियल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनकी पावर, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, तो इसलिए ये क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स। तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। ठीक है, अब आप अच्छे से जान गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वे दो कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और जो सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वो क्लास 9th में दिया है, और जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर एक्सपोनेंट कह सकते हो वो आपका क्लास 10th में है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। क्लास 9th का मैं थोड़ा बताऊंगा और क्लास 10th को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और जो सेकंड टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसको आप कह सकते हो एक्सपोनेंट।
डिग्री और एक्सपोनेंट सेम होते हैं, दो अलग अलग नाम है ये, ठीक है। इसमें आपका आता है मोनोमियल, दूसरा आता है बाइनोमियल, और तीसरा आता है ट्राइनोमियल। इसी तरीके से आगे चले जाएंगे। तो मोनोमियल कौन से होते हैं? मोनोमियल वे नंबर्स होंगे, वो पोलिनोमियल होगा जिसके पास सिंगल टर्म होगी। वो ये भी हो सकती है, ठीक है, 7x भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सिंगल टर्म ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। या फिर 7/10 x⁻10, ये भी आपका मोनोमियल होगा। हम इनटू में हो या फिर डिवाइड में हो, इसको एक सिंगल टर्म मानते हैं। जब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा किसी भी दो टर्म में, ठीक है, किसी भी दो नंबर्स में, तो उसको हम दो टर्म मानते हैं। इस तरीके से ये दो टर्म्स होगी, लेकिन अगर ये इनटू में आता है तो एक सिंगल टर्म होगी। अब मैं आपको बाइनोमियल्स के बारे में बताता हूँ, जो दो टर्म वाले होंगे तो ये आपके बाइनोमियल होंगे। कैसे? 7+x बाइनोमियल होगा, 7x⁻10 + 14 बाइनोमियल होंगे, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म, दूसरी ये टर्म। एक आपका कांस्टेंट और दूसरा आपका वेरिएबल, दो टर्म्स, वन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। इसी तरीके से आपके ट्राइनोमियल, जिसके अंदर थ्री टर्म्स होंगी, वे आपके ट्राइनोमियल। कैसे? 7x + 8⁻2 + 10, ये आपके ट्राइनोमियल होंगे। 7x² + 8x + 10, ये आपके ट्राइनोमियल होंगे, क्योंकि वन टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इसी और आगे तक चलते जाएंगे। आपको 9th में केवल तीन ही पढ़ाए जाते हैं। इसी तरीके से आपके क्लास 10th के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट आप कह सकते हो। इसमें सबसे पहला आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि Px = k, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 रूट में 2 रूट में 3 1/2, कुछ भी, यानी कि कांस्टेंट जिसकी डिग्री 0 होगी, जिसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। दूसरा आता है आपका यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा आता है यहाँ पर आपका लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होगी, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। और जो उसकी जनरल फॉर्म होगी वो ax + b, यानी कि 7x + 10 8x + 10। इसकी डिग्री 1 कैसे हैं? क्योंकि x⁻1 या फिर x, इसकी डिग्री हमेशा 1 ही होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। जो थर्ड आता है आपका, वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका जनरल एक्सप्रेशन ax² + bx + c, डिग्री यहाँ पर इसकी 2 होती है। मैं आपको डिग्री के बारे में बताता हूँ सबसे पहले कि डिग्री होती क्या है। तो आप ध्यान से सुन लेना ऐसे ही, कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अकरिंग इन द पोलिनोमियल। मैंने क्या कहा कि जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, जो पोलिनोमियल के अंदर होगा, अकरिंग इन द पोलिनोमियल। आप x⁻1 है यहाँ पर, आप इसको डिग्री नहीं बोल सकते, आप उसी को डिग्री बोलोगे जिसकी पावर हाईएस्ट हो। पोलिनोमियल में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वही आपकी डिग्री होगी।
ठीक है। तो मैंने अब आपको डिग्री के बारे में भी बता दिया होगा। तो मैंने यहाँ से आपको डिग्री के बारे में भी बता दिया है कि डिग्री होती क्या है। इसको आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको फिर भी आपको यहाँ से, तो मैंने आपको डिग्री के बारे में भी बता दिया है कि डिग्री होती क्या है। आप इसको पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है कि डिग्री होती क्या है। आपका फोर्थ आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 4 होगी उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। कैसे? ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। कैसे लिखेंगे हम? 7x की 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। डिग्री 3 वाला रह गया ना, क्यूबिक वाला। मैंने पहले ही आपको बाई क्वाड्रेटिक बता दिया। यहाँ समझ लेते हैं आप क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 3 यानी कि कैसे है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस डी 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। यानी कि जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीरो ओपी पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जीरो ओपा पोलिनोमियल। जीरो ओपे पोलिनोमियल होते क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। जीरो ओपा पोलिनोमियल, इसको मैं एग्जांपल की मदद से ही समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास में कोई पोलिनोमियल है 2x प्लस 3। ठीक है, आपके पास में कोई पोलिनोमियल है 2x प्लस 3, इसको हम y मानकर चलते हैं। 2x प्लस 3 आपका कोई पोलिनोमियल है, इसको हम y मानकर चलते हैं। तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर y हमारा 0 आ जाए, x की वो वैल्यू जिसको रखने पर y हमारा 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को 0 बोलेंगे इस पोलिनोमियल का। मैंने क्या कहा? यानी कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर y हमारा 0 आ जाए उसको हम 0 बोलेंगे इस पोलिनोमियल का। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है? जब हम 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x इजकल्स टू माइनस 3, x इजकल्स टू माइनस 3/2। यानी कि ये वो वैल्यू होगी जिसको रखने पर हमारा y 0 आएगा। कैसे? y इजकल्स टू 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 जाएगा, y इजकल्स टू माइनस 3 प्लस 3, तो हमारा y कितना आ जाएगा? 0। तो माइनस 3/2 इज द वैल्यू व्हेन y बिकम्स 0। यही हमारा माइनस 3/2 x की वैल्यू इस पोलिनोमियल का 0 होगी। ठीक है, तो हमने ये समझा जीरो पे पोलिनोमियल से, यानी कि y हमेशा 0 होगा, और x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यदि हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा? y तो हमेशा हमारा 0 रहेगा। जब भी हमारा 0 पता लगाना है हमें, तो y हमेशा 0 रहेगा ग्राफ पर भी, और x पर ही हमारे में सारे के सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। क्या लाई करेंगे? क्यों? क्योंकि जो y है हमारा x, y, ये तो 0 ही होंगे। ये जो पॉइंट्स है हमारे x, y तो हमेशा 0 ही होगा और x कुछ ना कुछ होगा। तो जब कोई पॉइंट x पर होता है और उसका 0 ऑर्डिनेट, यानी कि जो y ऑर्डिनेट है वो 0 होगा, तो वो सारे पॉइंट्स x पर ही लाई करते हैं।
तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होंगे वे हमारे जीरोज होंगे, वे हमारे उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो देखना। अभी नेक्स्ट टॉपिक में यही बात है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, या फिर ज्योमेट्रिकल। तो यदि मैं उसी एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि यह भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि एक्स की जो डिग्री है वो 1 है, डिग्री ऑफ एक्स वेरिएबल इज 1, तो सो दैट इट इज लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बनेगा और जो हम पॉइंट्स रखेंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, में कुछ भी रखना, आप छोटे से छोटे रखना ताकि आप अच्छे से प्लॉट कर पाओ ग्राफ पर। यदि आप बड़े रखोगे तो बन तो उससे भी जाएगा लेकिन आपका बड़ा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यदि आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y कितना आएगा 3। यदि आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y कितना आएगा 5। यदि आप x की वैल्यू -3/2 रखते हो तो y कितना आएगा आपका 0। अब हम इस पर प्लॉट करेंगे 0,3, यानी कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है। जो आपका -3/2 है वो -1.5 होगा, यानी कि इधर x 0 3, यानी कि 0 3 यहाँ पर होगा, 1 5 1 और 5 1 और 5 यहाँ पर होगा, -3/2 और 0, यानी कि इधर x हमारा -3/2 होगा और y आपका 0 होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो भी पॉइंट्स आपके जो आपने ग्राफ प्लॉट किया उसके पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे वही आपके जीरो कहलाएंगे उस पोलिनोमियल के। मैंने क्या कहा? जितने भी पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे वही आपके जीरो होंगे उस पोलिनोमियल के। क्यों? क्योंकि आपका y इक्वल्स टू 0 देंगे एक्स एक्सिस पर में सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। और आप एक बात और देखना यहाँ से कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका केवल और केवल एक ही जीरो होगा, उसका केवल और केवल एक ही जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब आप और पॉइंट्स पर रखोगे तो ये आगे तक लाइन जाएगी या फिर इधर जाएगी, इसको दोबारा टच नहीं करेगी। तो आप ये भी देखोगे कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका केवल और केवल एक ही जीरो होगा। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जिसका डिग्री 1 उसका जीरो 1, जिसका डिग्री 2 उसके 2 जीरो, जिसका डिग्री 3 उसके 3 जीरोज, जिसका डिग्री 4 उसके 4 जीरोज। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है।
यदि आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना चाहिए। क्यों है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्योंकि इसकी जो डिग्री है 2 वो सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंडीशन को। क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये बताता है कि जिसकी डिग्री 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर भी इसकी डिग्री 2 है, तो इसलिए यह भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी का पोलिनोमियल का जीरो निकालते हो तो x की वो वैल्यू होती है जिसको रखने पर y हमारा जीरो आ जाए, वही हमारी जो वैल्यू होगी x की वो जीरो होगी उस पोलिनोमियल की। तो यहाँ पर उस जीरो का हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है कि उससे हम क्या सीखते हैं, उससे हमें क्या पता लगता है। मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ प्लॉटिंग वाला। पहले मैं आपके पॉइंट्स बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में ग्राफ। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर आपका x इधर कर लेता हूँ, उधर ग्राफ भी बनाना है ना फिर। बहुत सारे पॉइंट्स ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि मैं आपका x जीरो रखता हूँ तो माइनस वन, वन रखता हूँ तो जीरो, यदि माइनस वन रखता हूँ तो तब भी जीरो, ठीक है। टू रखता हूँ तो थ्री, माइनस टू रखता हूँ तो तब भी थ्री, थ्री रखता हूँ तो थ्री थ्री जा नाइन, माइनस वन तो एट। जीरो रखेंगे तो माइनस वन आएगा, वन यहाँ पर रखेंगे, वन में से वन जाएगा जीरो आएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन, वन में से वन जाएगा फिर जीरो। टू रखेंगे तो दो दूनी चार, माइनस एक तीन, इसी तरीके से माइनस टू रखेंगे तब भी तीन, तीन रखेंगे तब आठ, क्योंकि थ्री थ्री जा नाइन, माइनस वन इजिकल्स टू एट। अब हम इसका प्लॉटिंग करते हैं। y हमारा 8 तक होगा, x हमारा 3 तक ही चल जाएगा। y हमारा 8 तक होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। ये आपका ओरिजिन होता है बीच में। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे जीरो माइनस वन, तो जीरो और माइनस वन इधर होगा, ठीक है, एक्स जीरो और वाई माइनस वन, यानी कि इधर जीरो माइनस वन। अब हम यहाँ करेंगे वन जीरो, एक्स वन और ये जीरो, यानी कि वन कोमा जीरो। इधर करेंगे माइनस वन जीरो, यानी कि इधर वाला माइनस वन जीरो। टू थ्री, टू थ्री आपका इधर लाई करेगा, टू कोमा थ्री, ठीक है, माइनस टू थ्री, माइनस टू थ्री इधर होगा। थ्री एट, यानी कि थ्री और आपका एट इधर होगा। तो जब हम इसका प्लॉटिंग करेंगे तो इस तरीके से जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक्स एक्सिस को जब भी वो मीट करेगा, मैंने ये बताया कि जब भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस को मीट करेगा, केवल और केवल एक्स एक्सिस को, तो उतने ही जीरोज होंगे। तो एक जीरो ये और एक जीरो ये। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके केवल दो जीरो होंगे, वो मैंने पहले बताया था। जिसकी डिग्री दो उसके जीरोज भी दो, जिसकी डिग्री तीन उसके जीरोज भी तीन, जिसकी डिग्री चार उसके आपके क्या जीरो भी चार, और जिसकी डिग्री वन वो भी मैंने उसका बताया कि उसका केवल और केवल एक ही जीरो होगा जो एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्स एक्सिस को
मीट करेगा। यहाँ पर केवल 1 और 2, यानी कि क्वाड्रेटिक में केवल 2 ही जीरोज होंगे। वो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दिया कि जब भी आपका एक्स एक्सिस को मीट करेगा तो उतने ही उसके जीरोज होंगे। और इससे आपका क्या पता लगता है कि जब भी हमारा ए, क्योंकि अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा ए होता है यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट वो हमारा 1 है। यदि हमारा ए वो ग्रेटर देन 0 हो तो जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की ओर बनेगा, यानी कि पैराबोला। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला ग्राफ। और इसके भी दो तरीके के होते हैं भी, एक अपवार्ड जो ऊपर की ओर होगा, और यदि वो नीचे बनता है तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड। यदि 0 से बड़ा है तो अपवार्ड बनेगा, यदि माइनस में है ए लेस देन 0 यानी कि निगेटिव में है, ए इज निगेटिव, तो आपका डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैंने लीनियर का बता दिया, क्वाड्रेटिक का बता दिया, आप घर पर क्यूबिक का देखना, बाय क्वाड्रेटिक का देखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो के। तो अब मैं बताता हूं आपको फिर से कि लीनियर के 1 0, क्वाड्रेटिक के 2 0, क्यूबिक के 3 0 और बाय क्वाड्रेटिक के 4 0। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके पास में ग्राफ आ जाए और उससे आप कैसे जीरोज निकालोगे, क्योंकि आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर में आया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके वे ग्राफ भी पढ़ने आपको इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 1 नंबर में आपको पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका वे उस जैसे क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ ग्राफ्स आते हैं तो उससे हम पता लगाएंगे कि उसके कितने जीरोज होंगे। आपका ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से बुक में और आपको उसके जीरोज पता लगाने होंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको जीरोज क्या बताया कि सारे के सारे वे पॉइंट्स, सभी के सभी वे पॉइंट्स जो आपके एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। यदि आपका इस तरीके से ग्राफ है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैं आपको सारे केस बता दूंगा। ठीक है, केवल और केवल हमें एक्स एक्सिस ही देखनी होती है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगी उसको एक बार ही मीट करेगा, तो यहाँ पर इसका जीरो क्या होगा? 1। यानी कि हम इससे यह भी बता सकते हैं कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है तो उसको जो इसके जीरोज होंगे में आपके 0 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आपका एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है तो ये भी इसका जो जीरोज होगा वो 0 होंगे। यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो इसके जीरोज होंगे वो 0 होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 4 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पर जो इसके जीरोज होंगे वे 4 होंगे और ये कैसा पोलिनोमियल होगा? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, दो तरफ से टच हो रहा है, एक यहाँ से एक इधर से, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज 2 होंगे। ये यहाँ से टच हो रहा है 1 तो इसका लीनियर होगा, 1 जीरोज होंगे इसके। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसके जीरोज पोलिनोमियल होंगे। इसी तरीके से मैं एक और आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ जिसमें आप धोखा खा जाओगे। धोखे का मतलब, यदि आप पहले से पढ़कर जाओगे पेपर में तो आप सही से जज कर पाओगे, नहीं तो गलत करके आओगे। ठीक है, यदि आपके पास में इस तरीके से ग्राफ है और
इस तरीके से आपका ग्राफ ये चला गया, ठीक है। ये गया आपका ग्राफ, ये इस तरीके से ये हो गया। तो आप ये देखना कि जो ये ग्राफ है जिस भी पॉलिनोमियल का हमारे पास में गिवन है, वो केवल और केवल एक साइड से टच है, ठीक है। यानी केवल ये आप यहाँ से मान लीजिए, ये आप यहाँ से मान लीजिए, फिर ये कांस्टेंट चल रहा है और फिर ये ऊपर चला गया। ये जो ग्राफ है यहाँ से होता हुआ ऊपर चला गया, तो इसका केवल एक ही जीरो होगा, इसका केवल एक ही जीरो होगा। ऐसे केसेस का केवल एक ही जीरो होता है। इसी तरीके से ये इसका भी केवल एक ही जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से टच कर रहा है। यहाँ पर 3 होंगे, 1 2 3। यहाँ पर जो इसका एक्सट्रीम केस होगा, मान लीजिए कोई ऐसा पोलिनोमियल आ गया जो यहाँ से होता हुआ फिर कांस्टेंट हो गया और फिर आगे चला गया, तो इसके जो जीरोज होंगे ना, वो केवल एक ही होगा। तो जो इसका जीरो होगा वो केवल एक ही होगा। ये नहीं कि आप सारे गिनते चले जाओ कि 1 2 3 4 और इंडेफिनिट पे टिक करके आ जाओ, या इंडेफिनिट वहां पर इंडेफिनिट लिख दो कि इसके तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे ना। ऐसे नहीं है, केवल एक ही होगा इसका जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यह क्लास समाप्त होती है। इस क्लास में आपकी 2.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। तो आप ध्यान से देखना, इसको कई बार देखना, यदि एक बार समझ में नहीं आती तो बार बार रिपीट करके देखना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरे से पढ़कर। तो जो भी बच्चा मेरे चैप्टर 1 सारी क्लासेस देख लेगा, उसको चैप्टर 1 में कोई डाउट नहीं निकलेगा। इसी तरीके से मैं आपको चैप्टर 2 करा रहा हूँ, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं निकलने वाला। तो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट अच्छे से करा है, रियल नंबर्स, वो भी देखना। फिर आपको चैप्टर 2 देखना है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को सीरीज वाइज करते हो तो चीजें जो आगे आने वाली है वो और आसान लगने लगती है आपको, और अच्छे से समझ में आती है। तो आप ध्यान से देखना चैप्टर फर्स्ट, वो भी मैंने आपको 7 वीडियो में अच्छे से करा है। इसी तरीके से मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करा रहा हूँ, जिसमें आज एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है आपकी। इसे देखना और अपने घर पर अच्छे से रहो, पढ़ते रहो। इस लॉकडाउन में आपको अच्छे से हेल्प होगी इस चैनल से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लकी पांचाल, है ना। थैंक यू।